भारत में टिड्डी दल का प्रकोप अभी राजस्थान में है और हवा के रुख के अनुसार वो अलग अलग राज्यों और जिलों की तरफ बढ़ रहा है। गाजियाबाद में किस तरह की तैयारी टिड्डी दल से बचने के लिए की गई है ताकि किसानों और कृषि को बचाया जा सके, इस सब पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए गाजियाबाद के कृषि रक्षा अधिकारी आरपी वर्मा जी हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या है टिड्डी दल और किस तरह से इसका खतरा है? देखिए, टिड्डी दल का खतरा से इनकार नहीं किया जा सकता। ये हवा के रुख के साथ टिड्डी दल राजस्थान से जयपुर होते हुए बार बार इधर को आ रहे हैं और चूँकि हवा का रुख पूरब से पश्चिम की तरफ होने के कारण ये टिड्डी हमेशा जो है नीचे की साइड में चला जा रहा है, यानी मध्य प्रदेश की तरफ चला जा रहा है, बुंदेलखंड की तरफ चला जा रहा है। और जैसे ही हवा का रुख दक्षिण से उत्तर की तरफ होगा तो ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली होते हुए इधर को आ सकता है। और अगर जब यहाँ पे आएगा तो उसके लिए हम लोग पूरा जिला प्रशासन की टीम पूरी अलर्ट है और पूरी तैयारी के साथ हम लोग जो है मुस्तैद हैं। कहीं भी अगर टिड्डी की सूचना मिलती है तो यहाँ पे हमारा एक कंट्रोल रूम भी स्थापित है। प्रदेश लेवल पर भी कृषि विभाग का एक कंट्रोल रूम स्थापित है। भारत सरकार के वैज्ञानिकों से हम लोग लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। जैसे टिड्डी का आक्रमण होता है तो हम लोग उसके लिए पूरी तैयारी से हैं। ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर और ग्राम स्तर पर टीम, न्याय पंचायत स्तर पर टीम, विकासखंड स्तर पर टीम, ये पूरी टीम गठित है और उन टीम के माध्यम से किसानों को जागरूक करके किसानों के सहयोग से दवा का स्प्रे कराएंगे और टिड्डियों को जो पहले तो बैठने नहीं देंगे, उसके लिए ढोल, नगाड़े और तेज़ आवाज़ करने वाले जो यंत्र हैं उसको बजाते हुए उनको भगाने का प्रयत्न करेंगे ताकि वो जिस स्थान पे फसल है वो फसल सुरक्षित हो जाए और वहाँ से उड़ के आगे को बढ़ें। और आगे भी जहाँ फसल है तो किसान भाई अगर वहाँ पे इस तरह का उपाय अपनाएंगे तो उनके फसलों में उनकी फसल बच जाएगी और वो वहाँ पे बैठेंगे नहीं। सर, दिल्ली एनसीआर या पश्चिम उत्तर प्रदेश या गाजियाबाद की बात करें तो कितना खतरा आने वाले समय में है? इसका देखिए एग्जैक्ट अनुमान नहीं बताया जा सकता कि कितना % खतरा हो जाएगा, क्योंकि इनकी जो उड़ान है वो 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से उड़ता है और लगभग 10 घंटे ये उड़ता है। तो ये आप कह सकते हैं कि 100 से 150 किलोमीटर एक दिन में ये यात्रा तय कर लेता है। तो यदि दिल्ली में आया है और दिल्ली से अगर सुबह को चलता है, ये सुबह को 8 साढ़े 8 बजे जो है इसकी उड़ान प्रारंभ होती है। जब इसके पंख बिल्कुल सूख जाते हैं और ये तैयार हो जाता है तो इसकी उड़ान जो है वो शुरू हो जाती है। और ये जब उड़ेगा तो ये समझ लीजिए कि अगर दिल्ली से इधर को चलता है तो ये लगातार उड़ते उड़ते 150 किलोमीटर तक जा सकता है। और यदि इसको खाने का स्थान या ऐसा लगे कि इसको यहाँ पे उतरना है तो ये उतर भी सकता है। सर, इंसान और पशुओं के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, किस तरह सावधानी कर सकता है? इंसान और पशुओं को खाने वाला ये कीट नहीं है, उनको काटने वाला कीट नहीं है, ना ही ये डंक मारता है। लेकिन इनके इंसानों के ऊपर या जानवरों के ऊपर बैठने से घबराहट हो सकती है। तो जब ये टिड्डी का स्वाद चलता है जो लाखों और करोड़ों की संख्या में होता है तो उस समय लोग अपने खिड़की दरवाज़ों को बंद रखें, बाहर न जाए, पशुओं को बाहर न छोड़ें ताकि कहीं आँख पे बैठ जाए तो इनके जो पैर में नाखून हैं उनसे नुकसान पहुंच सकता है और हड़बड़ी में इंसान या जानवर भागने में जो है उनको चोट पहुंच सकती है। तो इंसानों और जानवरों के लिए ये वैसे खतरनाक नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली जो है खतरा पहुंच सकता है। सर, यूपी सरकार के किस तरह के निर्देश हैं आप लोगों को इससे बचाव के लिए, किसानों को जागरूक करने के लिए या फिर टिड्डी दल से बचा जा सके, सब के लिए? उत्तर प्रदेश सरकार इसमें पूरी जागरूकता के साथ में जो है तन्मयता के साथ में हम लोगों को निर्देश लगातार देती जा रही है। और इसमें देखिए जो हमारा कोविड आपदा राहत दल का जो बजट है उसका 25% के लगभग बजट तक व्यय कर लेने की टिड्डी दल में जो है ये निर्देश दिए गए हैं। इसमें सभी जिलाधिकारी महोदयगण को निर्देश है और जिलाधिकारी महोदय के द्वारा इसमें बजट इत्यादि का जो है आवंटन करने की भी बात हो रही है। इसमें ADM FR सर की तरफ से भी पत्र जारी किया जा रहा है
कि जो भी इसमें आकस्मिक व्यय आए उसका जो है आकलन करके कार्ययोजना बना ली जाए। हम लोगों के स्तर पे कार्ययोजना भी बनाई गई है और इसको पूरी जो है हम लोग तन्मयता के साथ में इससे निपटने के लिए तैयार हैं। सर, कृषि के लिए बहुत खतरनाक है ये जो कीट है। इसकी उम्र की बात की जाए, उम्र और प्रजनन क्षमता, इसका कितना प्रभाव पड़ता है कृषि पर? कृषि के लिए ये जो है ये इसका सीजन जो खरीफ का है ये उसी समय आता है। इस बार थोड़ा सा पहले आ गया है, तो जो फसलें इस समय बोई गई हैं उसके लिए तो बिल्कुल खतरा मंडरा रहा है। जैसे कहते हैं कि आसमान से आके टपक रहा है, ये उस तरह का खतरा है। कहीं आसपास में नहीं दिख रहा है, लेकिन जब आएगा तो पूरी की पूरी खेती को एक एरिया में जैसे 3 गुणा 5 किलोमीटर का जो बड़ा स्वार्म होता है, तो 3 किलोमीटर गुणा 5 किलोमीटर में इसकी एक साइज जो है होती है। और करोड़ों अरबों की संख्या में उस समय तक ये कीट जो है पाया जाता है, क्योंकि 1 वर्ग किलोमीटर में लगभग 1 करोड़ इसकी संख्या होती है। तो 3 गुणा 5 किलोमीटर यानी 15 करोड़ जो है इसकी आबादी होगी। तो ये रातों रात दिनों दिन आप कह सकते हैं घंटों में जो है इतनी हेक्टेयर जमीन, हज़ारों हेक्टेयर ज़मीन को जो है ये नुकसान पहुँचा सकता है। सर, एक बार दोबारा हम जानना चाहेंगे कि किस कीटनाशक का छिड़काव करें इसको खत्म करने के लिए? इस पे देखिए, भारत सरकार के द्वारा 10 तरह के कीटनाशक जो फसलों पे बैठेंगे उनके लिए जो है रिकमेंडेशन है, जिसमें से मैं बताऊं कि क्लोरोपाइरीफास है, क्लोरोपाइरीफास प्लस साइपरमेथ्रिन है, और प्रोफेनोफास है, और मेलाथियान 50% ईसी है, मेलाथियान 96% अल्ट्रा लो वॉल्यूम के रूप में है, और मिथाइल पैराथियान है जो 50 ईसी में आता है। तो ये इस तरह की दवाएं हैं जिनको लिक्विड फॉर्म में है, जिनको हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं। तो ये थे डॉक्टर RS वर्मा, जो कृषि रक्षा अधिकारी गाजियाबाद, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि शासन के निर्देश पर गाजियाबाद ने पूरी व्यवस्था की है टिड्डी दल के हमले से बचने के लिए। ग्राम सभा से लेकर के तमाम लोगों को, किसानों को जागरूक किया गया है, और तमाम जो पारंपरिक तरीके हैं टिड्डी दल को भगाने के लिए और जो आधुनिक तरीके हैं, सभी को किसानों के बीच में कहा गया है, बताया गया है, समझाया गया है, ताकि अगर इसका हमला होता है तो इससे फसल को बचाया जा सके। करणवीर कश्यप, टोटल न्यूज़, गाजियाबाद।